ज्योग्राफी का टॉपिक क्लियर होता है। अच्छा, मैं आपसे पहले बाउंड्री को कंप्लीट करवाता हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अच्छा जी शॉर्ट में लिखूंगा आपको गंगानगर, यहाँ पर आ जाएगा आपके बीकानेर, यहाँ पर आ जाएगा आपके जैसलमेर और यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा बाड़मेर। नई जिले की बात करें तो यहाँ पर एक नया जिला आ जाता है अनूपपुर, यहाँ पर बीच में हल्का सा आ जाएगा फलोदी। हम नए पे हम बात नहीं कर रहे हैं, हम किस बात कर रहे हैं। तो 4 जिले तो क्लियर है। अच्छा, ये जो आज वाला जो सेशन है आपका जिलों वाला बहुत काम का है। एक भी आपका टॉपिक ज्योग्राफी का ऐसा नहीं जो इस टॉपिक से कहीं मतलब इस मैप से कहीं बाहर जाएगा, ठीक है। तो देखो गंगानगर याद हो गया, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, छोड़ो यही तक याद है सर। गंगानगर के पास में हनुमानगढ़, गंगानगर के पास में हनुमानगढ़। यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारी नहरें आपको देखने को मिलेगी। एक नहर का नाम आता है गंगा नहर, नाम सुना है गंगा नहर। एक नहर का नाम आता है आपके इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP के नाम से आप जानते हैं। यहाँ पर पानी बहुत है, इसीलिए इस प्रदेश को हम किसके नाम से जानते हैं, नहरी प्रदेश के नाम से। किस प्रदेश के नाम से, नहरी प्रदेश के नाम से। और जहाँ पर पानी ज्यादा होगा वहाँ फसल कौन सी अच्छी होगी, गेहूं की फसल है। इसीलिए आपके इस प्रदेश को गेहूं की फसल के कारण गेहूं का या अन्न का भंडार या अन्न का कटोरा कहते हैं, अन्न का कटोरा। अच्छा, कोई बता सकता है किस जिले को कहते हैं दोनों में से, हनुमानगढ़ को या गंगानगर को? हनुमानगढ़ या गंगानगर? गंगानगर पक्का? सोच लो किसको लगाऊं टिक, तुम तो बता दो। गंगानगर, चलो भाई गंगानगर, ठीक है। अन्न का कटोरा, अन्नागार या धान्यागार, ये क्वेश्चन अभी आया हुआ है। अन्नागार या धान्यागार, अन्नागार या धान्यागार। अच्छा, ये सारी चीजें साथ साथ में क्यों बता रहा हूँ, ये है नहरी प्रदेश। जब मैं आपको एक अगला टॉपिक आएगा राजस्थान का भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन में आपके एक महोदय आएंगे जिनका नाम है VC मिश्रा। VC मिश्रा ने इस नहरी प्रदेश का उपयोग किया है, क्योंकि VC मिश्रा ने एक बार आपकी क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया। VC मिश्रा ने कितने भागों में, 7 भागों में, उसमें से एक भाग ये भी है, इसलिए आपको बताता चल रहा हूँ। अच्छा, ये वाले जिले क्लियर हो गए, गंगानगर और हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये वाली बात यहाँ तक की बात है साइड में रख दिमाग में एक बार। यहाँ पर ये वाला जो पूरा एरिया है इसे हम शेखावाटी के नाम से जानते हैं, जिसमें चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, सीकर, झुंझुनू। अच्छा समझना, यहाँ पर एक नया जिला आ जाता है नीमकाथान, क्या जाता है नीमकाथान। चूरू, सीकर, झुंझुनू को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, शेखावाटी। क्या कहते हैं, शेखावाटी। आपसे कोई पूछ ले कि शेखावाटी नस्ल की गाय, भैंस, बकरी कहाँ पाई जाती है, क्या बोलोगे? ऑप्शंस में देख लोगे, चूरू, सीकर, झुंझुनू, कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर इस क्षेत्र में काफी सारी ऐसी नदियां जो कि ऐसी हैं अंदर बहती हैं, इंटरनल रिवर है, आंतरिक प्रवाह की नदियां। कैसी? आंतरिक प्रवाह की नदियां। ऐसी नदियां जो कुछ दूरी पर जाने के बाद क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। कुछ तो सरफेस में, जैसे ये नदी है, मानो ये नदी जा रही है, ऊपर से आप देख रहे हो तो आपको दिख रही है, बाद में कहीं जाके क्या ना उसके अंदर आंतरिक सरफेस पर जाएगी, फिर कहीं और जाके वो निकल जाएगी, उसे बोलते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां। इसीलिए इस प्रदेश को आंतरिक प्रवाह प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, आंतरिक प्रवाह प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। और हमारे पास में सबसे ज्यादा नदियां जो है वो इसी प्रदेश की हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा अपवाह तंत्र, क्या पढ़ाऊंगा, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में हमारे पास में सबसे ज्यादा नदियां कौन सी हैं, आंतरिक प्रवाह की नदियां, जिसमें आप नाम देखो, घग्गर का, कांजूर नदी का, रूपारेल का, साबी का, काकने का, मसूरदी का और मेंथा नदी का। ये लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर ट्रैवल करते हैं आपके, 62%। मतलब टोटल नदियां 100 हैं तो 62% नदियां किसकी होंगी, आपके आंतरिक प्रवाह की होंगी। किसकी? आंतरिक प्रवाह। तो आपसे पूछा जाए कि आंतरिक प्रवाह प्रदेश किसे कहते हैं, तो बोलोगे शेखावाटी को। और शेखावाटी में कौन-कौन से जिले आते हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, झुंझुनू। आप देखोगे यहाँ पर एक पार्ट देखने को मिलेगा, वो अरावली, किसका, अरावली। आगे अरावली कुछ इस प्रकार से, आगे अरावली कुछ इस प्रकार से है। तो चूरू, सीकर, झुंझुनू किस प्रदेश में आएगा, आपके मरुस्थलीय प्रदेश में है। किसमें आएगा, मरुस्थलीय प्रदेश। चीजें समझ पा रहे हो, ठीक है। अच्छा, चूरू, सीकर, झुंझुनू क्लियर हो गए आपके शेखावाटी प्रदेश के नाम से। सर यहाँ से छोड़ देते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो देखने को मिलेगा अलवर, और यहाँ देखने को मिलेगा भरतपुर। क्या देखने को मिलेगा, अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर को सामूहिक रूप से मेवात के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, मेवात, नॉट मेवाड़, मेवाड़ तो आपकी एरिया, ये मेवात। अच्छा, यहाँ से क्या क्लियर होगा, मेवात में आपसे पूछा जाए कि मेवात में कौन सी नस्ल की जो भैंस है, गाय है, भेड़ है,
मेवाती कहलाती है। तो आप क्या बोलोगे ऑप्शन में, या तो भरतपुर होना चाहिए, क्या होना चाहिए आप तो अलवर होना चाहिए, या तो अलवर होना चाहिए या भरतपुर होना चाहिए। नाम से क्लियर हो गया। अच्छा मैं आपसे पूछूं अब कि मेवाती भाषा जो है किस क्षेत्र में बोली जाती है, क्या बोलोगे अलवर या भरतपुर। क्लियर बात। बेसिकली यदि अलवर भरतपुर नहीं मिलेगा तो क्या आंसर दोगे, और ये भी हुआ और ये भी हुआ, क्या आंसर दोगे। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ये जो अभी मैं जो चीजें बता रहा हूँ इसमें आप पशुधन भी देखोगे, जनगणना में मैं बता दूंगा, जलवायु भी बता दूंगा, जो क्लाइमेट है सारी चीजें इधर आ जाएंगी। यहाँ से अभी जस्ट 2-3 एग्जाम हुए हैं, उनको देखना। यहाँ पर पूछा गया है इस क्षेत्र को हम कह रहे हैं कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इस पूरे क्षेत्र को सामूहिक रूप से हाड़ौती कहते हैं। क्या कहते हैं, हाड़ौती। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हाड़ौती भाषा है, आपकी भाषा एक भाषा और साहित्य एक टॉपिक है कल्चर में, कि हाड़ौती भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो ऑप्शंस में 4 में से कोई एक होगा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इसे हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं आपके हाड़ौती। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। मैं याद करवा दूंगा, टेंशन मत लो। ये याद हुआ कि पहले चूरू, सीकर, झुंझुनू। चूरू, सीकर, झुंझुनू क्या कहेंगे, शेखावाटी। अलवर और भरतपुर को मेवाती। ठीक है। अच्छा चलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, ये वाला आपका क्षेत्र है, अच्छे से पता है। यहाँ पर हम देखेंगे बांसवाड़ा को, इसे देखेंगे बांसवाड़ा को। और यहाँ पर एक लाइन और देखने को मिलेगी आपको, कौन सी रेखा, थोड़ी सी और ऊपर होती ज्यादा बेटर होता। यहाँ पर है डूंगरपुर, क्या है आपका डूंगरपुर, और यहाँ पर आपकी क्या है बांसवाड़ा। डूंगरपुर को लगभग टच करते हुए निकलती है, ये रहा डूंगरपुर, तो डूंगरपुर क्या करते हुए निकलती है, टच करते हुए निकलती है, जबकि बांसवाड़ा को बिल्कुल लगभग 2 भागों में बांटती हुई निकलती है। रेखा का नाम है कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। अच्छा थोड़ा सा इस रेखा के बारे में बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर साइड में देखेंगे अपन कर्क रेखा के बारे में। ये आपकी पृथ्वी अर्थ है, भूमि के बिल्कुल बीचों बीच में से एक लाइन खींची गई है। अच्छा बीचों बीच को बोलते हैं मध्य, भूमि के बीच में से खींची गई रेखा से हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर के नाम से जानते हैं। और बिल्कुल बीचों बीच में से मतलब 0 डिग्री से जारी होगी। 0 डिग्री को अभी मैं बता दूंगा, 0 डिग्री अक्षांश की बात करें। 0 डिग्री अक्षांश को क्या नाम देते हैं, भूमध्य रेखा या इक्वेटर के नाम से जानते हैं। अच्छा 0 डिग्री, 1 डिग्री कुछ इस प्रकार से जा रहा होगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करके यहाँ तक टॉप तक चले जाएंगे, कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। इसी प्रकार से बीच में कॉमन है, यहाँ से नीचे जा रहे हैं, वापस कितने जा रहे हैं, 90 और 90 कितने हो गए, 180 और 180 और 181। आपसे कोई कहे कि टोटल अक्षांश कितने होते हैं, क्या बोलोगे 181। लेकिन आपसे कोई ये कहे कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, रेखाएं बात कर रहा हूँ अक्षांश की, को बता सकता है क्या, 179। बहुत बढ़िया। कैसे, ये दोनों पोल हैं, ये डॉट है, बिंदु है, ये क्या है, दोनों बिंदु है। अच्छा आपको ये समझ में नहीं आएगा कि सर बिंदु कैसे समझते हैं। जैसे पंखा है, ये पंखा आपका चल रहा है इस तरह से, इस पंखे में यहाँ से पंखा अपनी रोटेशन को ले रहा है, और मैं इसको जैसे आगे बढ़ाऊंगा तो रिंग्स बनती जाएगी कि नहीं बनेगी। तो बीच में जो आपने पेन लगाया था, क्या वो अपने आप में एक रेखा नहीं है क्या, लेकिन सर वो किसका रूप में, बिंदु के रूप में, इसलिए 2 माइनस हो जाते थे, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया। नहीं है तो एक दोस्त को पकड़ना, 5-10 रुपए बॉल लेके जाना, गेंद, उसको ऐसे पकड़ाना, उससे कहना कि तू घुमाता में पेन चलाता रहा, तो जैसे पेन चलाता जाएगा लास्ट हो जाएगा, वो एक ही बिंदु पर घूमने लगेगा। तो ये दोनों पॉइंट अपने आप में रेखाएं ना होते रह जाए आपके, क्या है ये बिंदु। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया कि आपसे कोई कहे कि अक्षांश कितने हैं, जब तक रेखा का नाम नहीं आए तब तक हमने कुछ नहीं करना। टोटल अक्षांश कितना, क्या बोलोगे 181। कुल अक्षांश पूछे तो 181, और जैसे नाम आ जाए लड़की का, रेखा का, तो कितने गायब कर देना, 2। याद रहेगा, जब तक लड़की नहीं आएगी तब तक तुम पूरे हो, लड़की आएगी तो तुम अधूरे हो जाओ, ऐसा याद रह सकते हो। जब तक आपसे पूछे कि कुल अक्षांश कितने हैं, क्या बोलोगे 181, और आपसे पूछे कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, क्या बोलोगे 179। उसी में से आप यहाँ पर देखते हो, यहाँ पर इस रेखा को मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, इसका नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री। अच्छा ये उत्तर वाला पार्ट, नॉर्थ का पार्ट है, तो हम बोलते हैं उत्तरी, और लेटिव लाइन है, लेटिव लाइन को क्या बोलते हैं हम, अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा, क्या कहते हैं, कर्क रेखा। ऐसे भी लिखा सकता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है, क्या आंसर होना चाहिए, 2 जिलों से। संबंध कितने जिलों से रख रही है, 2 जिलों से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। किस जिले को टच करते हुए निकलती है, तो डूंगरपुर को, और किस जिले को लगभग 2 भागों में बांटती हुई निकलती है, क्या आंसर आएगा बांसवाड़ा। क्लियर है बात। इसीलिए आपको पता हो तो सबसे बड़ा दिन
सॉरी सबसे ज्यादा जो धूप पड़ती है, जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 21 जून का होता है, और 21 जून को बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। 21 जून या आप टॉपिक पढ़ोगे जलवायु क्लाइमेट का, किसका क्लाइमेट का, तब मैं आपको एक सारी चीज बताऊंगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पर एक जिला हमें याद कर लिया, इस जिले का नाम क्या आ गया? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से ऊपर क्या आ जाएगा आपके? डूंगरपुर। कौन सा आ जाएगा? डूंगरपुर। अच्छा डूंगरपुर से ऊपर आप देखोगे जहाँ पर आप पढ़ रहे हो वो जिला आ जाएगा उदयपुर की आकृति ध्यान रखना, थोड़ा सा आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा तो उदयपुर की आकृति ऑस्ट्रेलिया की जैसी है, ऑस्ट्रेलिया का ये दिख रहा होगा। इसको देखो और उदयपुर को देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान की जिलों की आकृति के बारे में, कि उदयपुर की आकृति कैसे है, क्या बोलोगे? ऑस्ट्रेलिया की जैसी। किसकी जैसी है? ऑस्ट्रेलिया की जैसी। ये मैप आपके पास ब्लैंक जो मैप है, इस मैप को आप अच्छे से देखोगे तो आपने यहाँ पर सीकर भी देखा होगा, सीकर देखा होगा तो कुछ इस प्रकार से बनाया होगा प्याले नुमा। प्याला समझते हो? कप जैसा प्याले नुमा, ऐसे कप होते हैं ना, चौड़े वाले कप जिसमें आप सूप पीते हो। तो आपसे पूछे कि प्याले नुमा किसकी आकृति, क्या बोलोगे? सीकर की। आप देखोगे यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार से, यहाँ झालावाड़ वाला इलाका है, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा रावत भाटा, और रावत भाटा के पास में आपको देखने को मिलेगा चित्तौड़। चित्तौड़ कुछ इस प्रकार का घोड़े की नाल या इल्ली के जैसी। आपसे कोई आकृति पूछे कि चित्तौड़ की आकृति कैसी है, घोड़े की नाल समझते हो? घोड़े के पैर में इस प्रकार से लगी रहती है, घोड़े की नाल या इल्ली समझते हो? जो इंजनों में सब्जियों में आती है इल्ली। आपसे पूछे इल्ली की जैसी आकृति किसकी है, तो भी चित्तौड़ की। घोड़े के नाल जैसी पूछे तो भी चित्तौड़ की, और ऑस्ट्रेलिया जैसी पूछे तो उदयपुर, और धनुष जैसी हो तो धनुष। देखा आपने धनुष को जानते हो? श्यावर रामचंद्र की जय। धनुष जैसी आकृति दौसा की, देखो दौसा को दिख रहा हो तो दिखेगा नहीं अभी आपको, इवन दिखाई नहीं कि आपको पता ही नहीं है। चलें पहले एक बार इनको देख लेते हैं। डूंगरपुर क्लियर हो गया, सॉरी बांसवाड़ा क्लियर है, डूंगरपुर क्लियर है, ऊपर राजसमंद क्लियर। अच्छा यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, उदयपुर क्लियर हो गया। उदयपुर से ऊपर जाओगे तो तिलक जैसी आकृति दिख रही होगी कुछ इस प्रकार। ये हमारा राजसमंद, राजसमंद की तिलक की जैसी आकृति। याद रखने का तरीका ऐसा है कि जैसे किसी का राज तिलक होता है, राज तिलक मतलब क्या होता है? गद्दी पे बैठे हैं तो राज से राजसमंद, तिलक से तिलक जैसी आकृति। राजसमंद की आकृति कैसी होगी? तिलक की जैसी। उदयपुर की आकृति कैसी होगी? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा अब यहाँ पे छोड़ देते हैं, होल्ड करते हैं। तो चाहो तो उदयपुर के पास में आप माउंट आबू भी जा सकते हो, सिरोही। क्या आपका क्या? सिरोही। और सिरोही से थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा क्या देखने को मिलेगा? जालोर से अलग जिला हुआ है जिसका नाम है सांचौर। क्या नाम है? सांचौर। तो जालोर में ध्यान रखना, जैसे जालोर जैसे जीरा, जीरा, लेकिन जीरा कौन सा? जो घोड़ा खाए, घोड़ा जीरा। कौन सा जीरा? अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा जीरा कि सर घोड़े की सब्जियां बनाते हैं, वो वाला नहीं है। ये घोड़ा जीरा अलग है ना, इसे हम कहते हैं इसबगोल। कौन सी गोल? यहाँ पर आपके ग्रेनाइट की काफी मात्रा में देखने को मिलता है, इसलिए हम ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं। कौन सी सिटी? ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं। इसबगोल ये एक तरह का आयुर्वेदिक औषधि है, आप लूज मोशन हो जाए तो काम आती है। इसके दो तरीके हैं, यदि आपने ठंडे पानी में ली तो लूज मोशन बंद हो जाएंगे, और गर्म पानी में ली तो जितने हैं उससे डबल हो जाएंगे। ये सब बोले हैं, ये सब बोले कहाँ पर पाई जाती है? आपके जालोर। और जालोर की बात करें तो टमाटर की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हो आप? टमाटर। सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए ये फैक्ट रहेगा कि ग्रेनाइट, क्योंकि आपके खनिज भी हैं तो ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? और आपके फसलें भी हैं तो आपको पूछे कि इसबगोल की जो खेती कहाँ की जाती है आपके? ठीक है, बात कर लेंगे, लेकिन बस थोड़ा सा आपके नॉलेज होता चला जाए, ठीक है। अब देखो जालोर के बाद क्या आ गया? बाढ़ में। क्या आ गया? बाढ़ में। बातें क्लियर हुई क्या? वापस से स्टार्ट करते हैं, अच्छे से समझना चीजों को। स्टार्टिंग क्या है? बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, फिर उदयपुर, थोड़ा सा ऊपर राजसमंद। चले वापस से अपने उदयपुर के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद में जालोर, फिर वापस से हमारे रेडिक्लिफ रेखा वाले। अब धीरे धीरे मैं आपके दिमाग में ये डालने वाला हूँ कि ये जिले आपको याद आ जाने चाहिए ऑटोमेटिक जब मैं बोलूँ कि रेडिक्लिफ रेखा वाले जिले। किसके? रेडिक्लिफ रेखा। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। बातें क्लियर हो गई क्या? क्लियर बात? ये वाले जिले क्लियर हो गए? हाड़ौती क्लियर हो गया? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आप लिख पाओ। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। लिख लो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ये वही 12 हैं जहाँ पर कौन सी जनजाति रहती है? आपके सहरिया जनजाति।
ये वही सिरोही है जहाँ पर आपकी ग्रास है जनजाति रहती है। ड से डूंगरपुर है तो ड से डूंगरपुर, ड से डामोर, ये वही जनजाति है जो कि आभूषणों के पुरुष भी शौकीन होते हैं, पुरुष आभूषण पहनते हैं, डामोर जनजाति। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहते हैं, 100 द्वीपों का शहर। बात करें हम डूंगरपुर की, इसे पहाड़ों की नगरी कहते हैं, पहाड़ों की। और इसको तो पता ही उदयपुर के बारे में, उदयपुर के बारे में झीलों की नगरी। और कोई नाम ये सबको पता है झीलों की नगरी, उदयपुर के बारे में कोई और नाम झीलों की नगरी के अलावा? फतेह सागर की नगरी पूर्व का पेरिस नहीं, वेनिस वेनिस है, पेरिस वेनिस है जी। पक्का? अच्छा एक और नाम जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो नहीं आ रहा है नहीं। अच्छा एक बात बताओ, दूर से आप जब भी देखते हो झील, फतेह सागर गए होंगे सर, वो तो हमारी फेवरेट जगह है। बीच में आपने एक इस तरह का गुंबद आकार की सौर वेधशाला देखी होगी, उसका रंग कैसा है? देखो व्हाइट व्हाइट जैसा, व्हाइट जानने से श्वेत शहर, व्हाइट सिटी के नाम से जानते हैं, ये तो नहीं पता होगा? श्वेत नगरी, सफेद सिटी, व्हाइट सिटी, ये इसी के नाम। बाकी आपको पता है, जो आपको पता वो नहीं लिखा है मैंने, बाकी तो आपको पता है, ये नहीं पता था। नीला शहर किसे कहते हैं? नीला ब्लू जोधपुर, येलो येलो जैसलमेर, पक्का? हाँ क्लियर, बिल्कुल क्लियर भाई। येलो की बात करो तो जैसलमेर, ब्लू की बात करो तो जोधपुर, व्हाइट की बात करो तो उदयपुर, और पिंक की बात करो तो जयपुर। सर हमें तो याद है पिंक सिटी और व्हाइट सिटी तो नहीं पता था, बट आपको जिले की पता था, ठीक है। ऐसी सारी चीजें मैं आपको अभी याद करवा रहा हूँ, अभी आपको लिखना नहीं, अभी आप जिले में देख रहे हैं, फिर भी एडवांस नॉलेज देते जा रहा हूँ, क्लियर है? चलो हो गया। हर राजसमंद की बात कर सकते हैं, ओके डन। एक कोटा बूंदी 12 झालावाड़ लिखी, इनको ऐसे पैक कर देना और इसको सामूहिक रूप से क्या कहोगे आप? हाड़ौती। जहाँ पर हाड़ा राजा का शासन होने की वजह से इसे क्या कह दिया? हाड़ौती। हाड़ौती में कोटा बूंदी 12 झालावाड़, कोटा बूंदी 12 झालावाड़। देखो जितनी बार आप इन चीजों को देखोगे, बोलोगे, आपको याद होती चली जाएगी। कोशिश ये है कि ये बार आपको भी याद करवा के छोड़ूंगी, ठीक है। हाड़ौती की बात करें तो कोटा बूंदी 12 झालावाड़, कोटा बूंदी 12 झालावाड़। हम बात करें शेखावटी की, चूरू सीकर झुंझुनू, चूरू सीकर झुंझुनू। नहरी प्रदेश की बात करें तो दोनों टॉप, गंगानगर और हनुमानगढ़। रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर। सर हम नीचे से यहाँ कर्क रेखा से बात करते हैं तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही और जाजपुर, सिरोही और जाजपुर। क्लियर बात? तो ये जिले क्लियर है जो लिखे हुए हैं आपके सामने, क्लियर। यहाँ पर आप देखोगे तो उदयपुर हो गया, देखो यहाँ पर है धौलपुर, क्या है आपका? धौलपुर, पूरा लिख देता हूँ। धौलपुर सबसे ईस्ट में, डायरेक्शन में आप देखोगे ना, सबसे ईस्ट में धौलपुर, धौलपुर के बाद में करौली। इस धौलपुर को रेड डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं, यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर मिलता है, इसलिए इसे हम रेड डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं। किसे? धौलपुर। अच्छा धौलपुर में मात्राएं कितनी आ रही हैं? 2 मात्राएं, इसलिए यहाँ का परिवहन कोड जो है RJ11, RJ11। अच्छा यहाँ पर देखो एक होता है, ये क्या लिखा होगा बता सकता है क्या? पक्षी, ये पंछी। अच्छा पंछी को कहीं आप थोड़ा सा इससे कनेक्ट कर पाओगे आप? तमंचा समझते हो? बंदूक। लगभग आप पेपर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा धौलपुर में तमंचे से पुलिस वालों पर गोलीबारी कर दी। सबसे ज्यादा जो गैर कानूनी काम कहाँ होते हैं आपके? धौलपुर में, बजरी खनन को लेकर। तो वहां पर आप याद रखोगे तमंचा, क्या याद रखोगे? तमंचा। और पंछी याद रखोगे, पंछी से आ जाएगा यहाँ का जो वन्य जीव शुभंकर है, मैस्कॉट है, उसका नाम पचीरा। वन्य जीव शुभंकर क्या है? पचीरा है। और यहाँ पर जो सिक्के पाए जाते हैं, कॉइन्स की हम बात करेंगे, उनका नाम है तमंचा शाही। कौन सा शाही? तमंचा शाही। देखो तमंचा शाही सिक्के हो गए,
वन्यजीव शुभंकर मतलब मैस्कॉट क्या हो गया, कचीरा हो गया। और यहाँ का परिवहन कोड कितना है 8611। और ध्यान हो तो ये सबसे ईस्ट में आपसे पूछे कि राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा, क्या बोलोगे? इसके बाद में करौली, इसके बाद में आ जाएगा आपके सवाई माधोपुर। कौन सा माधोपुर? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में वापस से कौन सा आ जाएगा आपके हड़ौती वाला पूरा प्रदेश आपको देखेंगे। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। क्लियर है क्या? करौली, सवाई माधोपुर। इस क्षेत्र को जब मैं आपको भौतिक प्रदेश पढ़ाऊंगा तो इसका नाम है विंध्यन कगार क्षेत्र। विंध्यन कगार। धीरे धीरे दिमाग में चीजें फिट होती जा रही होंगी। अब देखो थोड़े टाइम बाद जब आप क्लियर हो जाओगे इन सारी चीजों को लेकर तो मैं आपसे ये पूछा करूंगा कि रेडिकल रेखा पर कौन कौन से जिले हैं, ताकि दिमाग में ये आ जाना चाहिए सर किसकी बात कर रहे हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर की बात करें। मैं कहूं कि हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कोटाबंदी, बाराचला। मैं कहूं शेखावाटी में कौन कौन से जिले आना चाहिए, चूरू, सीकर, झुंझुनू। मैं कहूं कि आपके बांसवाड़ा या कर्क रेखा के पास में कौन कौन से हैं, तो आप बांसवाड़ा से स्टार्ट करोगे, कहां तक जाओगे? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, झालावाड़। क्लियर है बच्चे? ठीक है। फिर मैं बात करूंगा विंध्यन कगार क्षेत्र की। विंध्यन कगार क्षेत्र की तो हम क्या याद करेंगे? धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। बातें क्लियर है? मेवात की बात करूंगा तो अलवर और भरतपुर। देखो लगभग बाउंड्री के सारे जिले हमने क्लियर कर लिए इनको छोड़कर। अच्छा, बांसवाड़ा से आप ऊपर जाओगे तो प्रतापगढ़ मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ से ऊपर आप जाओगे तो चित्तौड़गढ़ मिलेगा। प्रतापगढ़ से ऊपर क्या मिलेगा आपको? चित्तौड़। और चित्तौड़ का टूटा हुआ भाग अलग मिलेगा, खंडित भाग, इसका नाम है रावत भाटा। रावत भाटा दिख रहा है क्या मैप में सबको? हाँ बिल्कुल, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ये ठीक है। रावत भाटा किसका पार्ट है? ये चित्तौड़। चित्तौड़ जो मैन है उसकी आकृति तो इल्ली की जैसी, किसकी जैसी है? इल्ली की जैसी, लेकिन जो कटा हुआ भाग है उसकी कैसी आकृति है? घोड़े के नाम जैसी। किसकी आकृति? घोड़े के नाम। तो यहाँ पर क्लियर हो गए। डूंगर, बांसवाड़ा से इधर जाएंगे तो डूंगरपुर, इधर जाएंगे तो प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से ऊपर जाएंगे तो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से जैसे आप ऊपर जाओगे क्या मिल जाएगा आपको? कोटा, बारह, झालावाड़ वाला एरिया। अच्छा, उदयपुर और उदयपुर के आसपास का क्षेत्र जिसमें मैं भीलवाड़ा को और शामिल कर लूं, चित्तौड़ को शामिल कर लूं, तो कैसे मेवाड़ नहीं कह सकता क्या? समझ। अब मैं यहाँ पर इस चीज को होल्ड कर रहा हूँ। सारी बाउंड्री पैक हो गई है, सारी बाउंड्री पैक है, देख लो आपके मैप में सारी बाउंड्री पैक हो चुकी है। ठीक है, आप समझते हैं। हम पकड़ते हैं जयपुर को। कैसे पकड़ते हैं? किसे पकड़ेंगे? जयपुर से पहले एक बार ट्राइंगल को याद करवा देता हूं। अब मैं ट्राइंगल जब जब बोलूंगा आपके दिमाग में आएगा जोधपुर, नागौर, पाली। जोधपुर, नागौर, पाली। देखो जैसलमेर के आगे जोधपुर है, जैसलमेर के जस्ट आगे जोधपुर है, फिर जोधपुर से आगे नागौर, और नीचे देखोगे आपके पाली दिखाई दे रहा होगा। बराबर भर लो फटाफट से जोधपुर, नागौर, पाली ट्राइंगल को। हाँ बिल्कुल ये जोधपुर है। ठीक है, बिल्कुल हो गया कि बिल्कुल नागौर है। ठीक है, हाँ बिल्कुल नागौर, पाली, पाली। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये साथ साथ में भरते रहो, केवल भर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन में नहीं रहेगा चीजें। जोधपुर, नागौर, पाली क्लियर हो गई, बाउंड्रीज क्लियर हो गई। अब चलते हैं थोड़ा सा हम जयपुर। अच्छा, जयपुर के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जयपुर तो मेरी राजधानी। जयपुर से आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे जाओगे, जयपुर से स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा टॉप। क्या मिलेगा? जयपुर तो दिख रहा होगा, जयपुर शो कर रहा होगा अलग से इसमें मैप में, दिखा क्या? हाँ बिल्कुल यही है। जयपुर भरो एक बार, जयपुर को फिलअप करो प्रॉपर्ली। भर पा रहे जयपुर को? भर दिया पीछे। अब समझ, जयपुर से स्ट्रेट फॉरवर्ड हम कहाँ गए? नीचे की ओर। तो क्या मिलेगा? टॉप मिलेगा। क्या मिलेगा? टॉप। और जयपुर से बिल्कुल ऐसे जाएंगे, इसके पैरेलल में जाएंगे, यहाँ पर डोसा मिलेगा। क्या मिलेगा? देखो जयपुर के आगे। ये सारी चीजें बस आपके दिमाग में एक थीम बना रहा हूँ ताकि कभी मैं पूछूं तो आपको पता चले। जयपुर से नीचे जाएंगे तो टांगे जाओगे तो टॉप याद आ जाएगा। जयपुर से पास में है तो डोसा। क्या है? डोसा। हाँ बिल्कुल यही है, ये डोसा है। और डोसा से जैसे आगे जाओगे भरतपुर मिल रहा होगा आपको ऑटोमेटिक, जिन्होंने भर रखा है। हाँ बिल्कुल ये डोसा है। आपने अलवर भरतपुर नहीं भरे? अलवर भरतपुर नहीं भरे इसलिए गड़बड़ होगी। आप लोग अलवर भरतपुर भरने चाहिए पहले। हाँ ये धौलपुर है। मैं क्या आपके पास में ये इसमें तो कैसे करना होता है? देखो ये अलवर और ये भरतपुर,
अलवर और भरतपुर। धौलपुर के बाद में करौली, करौली के नीचे सवाई माधोपुर। पहले बाउंड्री पैक करो, सभी लोग बाउंड्री पैक करो। बाउंड्री को जिले नहीं याद होंगे तो मुझे बताओ, मैं फटाफट से एक बार वापस बताओ सकता हूँ। धौलपुर, सवाई माधोपुर, साइड पर पॉइंट लिखना है। नहीं कुछ नहीं लिखना, ये समझाने के लिए क्लास आपकी है ना। अभी आपको सिर्फ मैप भरना है, जिस दिन आपको मैप क्लियर हो जाएगा फिर आप अपने आप लिख लोगे सारी चीज़। मैं लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो। भरतपुर, हाँ बिल्कुल भरतपुर। अच्छा भरतपुर की आकृति देखने में दिख रही होगी आपको, बैठी हुई गिलहरी की जैसी। देखो गिलहरी बैठी हुई है भरतपुर में, भरतपुर दिख रहा है, बैठी हुई गिलहरी जैसी आकृति है इसकी भरतपुर। ठीक है ना, गिलहरी का मुंह चला गया डीग में और भरतपुर रह गया है कमर के नीचे। यदि नए जिले बनते हैं तो, है ना। हाँ बिल्कुल, ऊपर वाला डीग है, नीचे वाला भरतपुर है। लेकिन अभी हम तो पुराने हिसाब से पढ़ रहे हैं, आपको पूरा ही जिला बैठी हुई गिलहरी की जैसा आपको भरतपुर दिख रहा होगा, बैठी हुई गिलहरी की जैसा। क्योंकि आपके भौगोलिक प्रदेशों के उपनाम भी पूछे गए हैं, तो मैं वहां पर लिखवा दूंगा इनको एक बार। हाँ, टॉप के नीचे बूंदी, फिर बूंदी के नीचे कोटा और कोटा के नीचे झालावाड़ और साइड में जो पड़ा हुआ है उसे 12। शायद हुआ क्या कर पा रहे हैं? कितने लोगों ने भर लिया एक बार बताओ मुझे। कंप्लीट तुम्हारे अपने में से सबने भर लिया। और ये मैम आपको ऐसे याद नहीं होगा, आप सोचो कि आज याद हो जाए तो याद नहीं होगा, है ना। हाँ लगभग मुझे 2 दिन और चाहिए इसके लिए याद करवाने के लिए। याद करवा दूंगा, आप आंखों में याद कर लो। अच्छा चलते हैं, फटाफट से कितना मैंने लिखा उस पर याद करवा दूं। लिख लिया, चलो सुनो। आपके आंखों में मैप आ जाना चाहिए, आगे जा ब्लैंक मैप पढ़ा है मेरे पास में। हम पाकिस्तान की ओर से स्टार्ट करते हैं। ऊपर एक जिला, जिला का नाम है गंगानगर, फिर खत्म करते हैं ये रेड क्लिफ रेखा वाली जगह, क्योंकि बाउंड्री पर है। कहां पर है? बाउंड्री पर। अच्छा हम शेखावाटी से स्टार्ट करें। शेखावाटी में चूरू और सिकर नीचे सिकर। ठीक है, हम मेवात की बात करें, अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर। भरतपुर से थोड़ा सा और आगे जाएं इस विंध्य घाट क्षेत्र की ओर, तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर खत्म करते हैं। अब हम पकड़ते हैं हड़ौती को, कोटा, नीचे बीच में ऊपर बूंदी, नीचे झालावाड़, तो यहाँ पर 12। लेकिन याद करने की दृष्टि से आप कैसे याद करें? कोटा बूंदी 12 झालावाड़, कोटा बूंदी 12 झालावाड़। कोटा को बीच में पकड़ के रखो, कोटा से ऊपर बूंदी, कोटा के जस्ट नीचे झालावाड़ और कोटा के पास में है 12। कोटा बूंदी 12 झालावाड़, कोटा बूंदी 12 झालावाड़। समझ में आ रहा है क्या? बातें क्लियर? अच्छा हम बात करें बांसवाड़ा से, कर्क रेखा से स्टार्ट करते हैं। ये आपका बांसवाड़ा, इधर देखो एक बार, देख लो। हम बात करें बांसवाड़ा की, बांसवाड़ा से थोड़ा सा इधर दे दो, डूंगरपुर थोड़ा सा इधर ले दो, उदयपुर से ऊपर, उदयपुर से आगे, सिरोही से आगे और आगे कनेक्ट हो गया हमारे। बाउंड्री क्लियर कर दी उधर की हमने पैक, इधर की भी हमने पैक कर दी है। सिर्फ बांसवाड़ा के इधर वाली बाउंड्री बची हुई है। बांसवाड़ा से इस साइड में चले दो और इधर चले दो, चित्तौड़ के बाद में हड़ौती आ गया, कोटा बूंदी 12 झालावाड़। बोलो क्लियर है? पैक कर दी बाउंड्री भी तक पर। अच्छा ट्रायंगल की हम बात करें तो जोधपुर, नागौर, पाली, जोधपुर, नागौर, पाली, जोधपुर, नागौर, पाली, याद रहेगा? जोधपुर, नागौर, पाली। अच्छा अब हम चलते हैं जयपुर की तरफ। जयपुर से बिल्कुल नीचे की ओर चलेंगे तो टांग याद रख सकते हैं कि ऐसे याद रख सकते हैं। किसी भी चीज को हमें टांगना है तो इस प्रकार से रखा जाएगा। इसको ऐसे टांगना है तो रखेंगे ऐसे। जयपुर से जस्ट नीचे क्या होगा? टोंक, और जयपुर के पास में दौसा, जयपुर के पास में दौसा, जयपुर से नीचे टोंक। अच्छा थोड़ा सा और, जयपुर का राइट देख लिया, जयपुर का डाउनवर्ड देख लिया। जयपुर को हम थोड़ा सा एंगल पे देखते हैं, एंगुलर देखेंगे तो यहाँ पर आपको अजमेर दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? अजमेर। अजमेर से नीचे जब आप जा रहे होंगे तो आपको आयताकार, आयत की आकृति में भीलवाड़ा दिख रहा होगा। वस्त्र नगरी के नाम से जानते हैं, टेक्सटाइल सिटी। अच्छा ध्यान रखना, अजमेर की आकृति लगभग ट्रायंगल जैसी है, ट्रायंगल जैसी, और भीलवाड़ा की आकृति लगभग आयत जैसी दिखेगा, रेक्टेंगल जैसी। आपसे पूछ रहे कि आयत की जैसी आकृति किसकी है? गण की आकृति, आयत की जैसी आकृति किसकी है? और ट्रायंगल की जैसी
क्लियर है क्या बात है? अब देखो जयपुर को वापस से समराइज करते हैं। जयपुर से ऊपर, सर ऊपर तो आपने बताया, जयपुर से नीचे चलते हैं तो जयपुर से पास में जयपुर से हल्के से एंगल पर अजमेर से नीचे, भीलवाड़ा से नीचे जाओगे राजसमंद मिल जाएगा, उधर भी आ गया राजसमंद। इस साइड से जाओगे तो भीलवाड़ा, सॉरी इस साइड में जाओगे तो आपको चित्तौड़, इस साइड में जाओगे तो भीलवाड़ा से इस साइड में जाओगे तो चित्तौड़ और इस साइड में जाओगे तो बोलो क्लियर हो गई क्या? टैग हो गए। अच्छा अब जिले कौन से बचे हुए तुम्हारे दिमाग में? सोच के देखो कोई बचा है? क्यों नहीं बचा? क्योंकि सिस्टम से देखें एक भी जिला नहीं बचा हुआ, ट्राई भी मत करो। पूरे 33 जिले तुमने पढ़ लिए, तुम्हारे दिमाग को पता ही नहीं चला। बोलो यस यस डन। अच्छा वापस एक बार जयपुर को दिखा सकते हो? अच्छा मैं दिखाता हूँ आपको पूरा मैप, आप लोग चाहे तो आपको अपने मैप में देख सकते हो, नहीं तो आप मेरी तरफ देखो और मैप में मेरे साथ साथ चलो, ठीक है? स्टार्ट करते हैं राजस्थान को, स्टार्टिंग से ऊपर बॉर्डर से स्टार्ट करें। यहाँ से कौन सा जिला है? फिर खत्म करते हैं, चलते हैं इस साइड में शेखावटी में, चूरू, सीकर, सिस्टम से देखेंगे तो चूरू, झुंझुनू, सीकर, खत्म करते हैं शेखावटी को। अच्छा उसके पास में मेवात, अलवर पहले फिर भरतपुर, इसके बाद में विंध्य कगर क्षेत्र की बात करें, धौलपुर, खत्म करते हैं सर। हाड़ौती को पकड़ते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और इधर बातें क्लियर है? अच्छा हम बांसवाड़ा की तरफ चलें। अच्छा बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर के बाद में उदयपुर से ऊपर आगे चले तो और आगे चले तो बातें क्लियर, आगे बढ़ कर क्लियर होते हैं। अच्छा बांसवाड़ा से फिर इधर चलें, अच्छा बांसवाड़ा से प्रतापगढ़, चित्तौड़, फिर खत्म, चलते हैं जयपुर के पास में। जयपुर से बिल्कुल नीचे पास में हल्का सा इंक्लाइन, अजमेर से नीचे भीलवाड़ा से इधर चित्तौड़, भीलवाड़ा से इधर राजसमंद। मैप क्लियर कर देते हैं और हाँ ट्रायंगल जोधपुर नागौर, ट्रायंगल जोधपुर नागौर, ये पूरे 33 जिले तुम्हारे दिमाग में सेट। 33 में से मुझे इतना पता है 20 तो याद हो गया आपको। अभी आपको मैप भरवाऊं मैं तो लगभग 50% तो मैं भर दोगे बिना देखे, ज्यादा ही भर पाओगे क्योंकि चीजें हमने इसलिए। अच्छा इसको याद करने जाते तो याद नहीं होती, आप 33 से 33 जिले याद ट्राई करके देख लेना, बिना इसके आप याद रखोगे याद नहीं रह पाएंगे, क्योंकि रटना एक अलग चीज है और समझना एक अलग चीज। अब दिमाग में जब आएगा ट्रायंगल जोधपुर नागौर पाली, शेखावटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, शेखावटी। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपको याद होना चाहिए, यदि डूंगरपुर और बांसवाड़ा को यदि मैं शामिल कर लेता हूँ इन दोनों को तो इसे हम वागड़ के नाम से जानते हैं। इसके नाम से मेरा क्वेश्चन आया हुआ है। हालांकि ऑप्शन में वागड़ नहीं था, ऑप्शन में था मेवल, सलूमबर। बांसवाड़ा, हाँ बांसवाड़ा और डूंगरपुर को सामूहिक रूप से क्या कह सकते हो आप? मेवल भी कह सकते हो। क्वेश्चन पूछा गया है बांसवाड़ा डूंगरपुर को कहते क्या है? वागड़, और क्या कहते हैं? मेवल। यदि हम बांसवाड़ा डूंगरपुर को छोड़ दें तो प्रतापगढ़ भी था, ईएसपी एरिया है तीनों। प्रतापगढ़ को कांठल प्रदेश के नाम से जानते हैं। कौन सा प्रदेश? कांठल प्रदेश। और ये 3 जिले वो हैं जहाँ पर माही नदी बहती है। कौन सी नदी? माही नदी। यहाँ से कुछ इस प्रकार से नेहर झील से निकलती है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर होते हुए इस प्रकार से, मतलब कर्क रेखा को कितनी बार काटते हैं? ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? नदी का नाम है माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी, जो कि राजस्थान के कितने जिलों से संबंध रखती है? 3 जिलों से, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को सामूहिक रूप से वागड़ या मेवल के नाम से जानते हैं, जबकि प्रतापगढ़ को किस नाम से जानते हैं? कांठल प्रदेश के नाम से जानते हैं। इन प्रदेशों में ये नदी का नाम क्या पता है मैंने अभी? माही नदी। इन प्रदेशों में बहती है, इसकी वजह से वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा या आदिवासियों की गंगा या राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी के नाम से भी इसे जानते हैं। ये नदियां पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता दूं। पहली प्रायोरिटी आपको मैप याद हो गया क्या? क्लियर है? पढ़ सकते हो। अच्छा आपके लिए टास्क है कि आज जाके एक बार अच्छे से मैप को देखना और शाम को और रात को जब आप सोने जाओ उससे पहले एक बार मैप भर के सो जाओ। कर लोगे? बिना देखे कितना ही भर, भले 2 डिस्ट्रिक्ट भर पाओ, 2 ही भरना, लेकिन बिना देखे भरोगे। ठीक है? चलिए अब देखो, अब मुझे यहाँ पर समस्या क्यों नहीं आएगी आपको कि अब मैं जब आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आप जिले की बात करेंगे, सॉरी राज्य की बात करें तो पाकिस्तान वाले तो क्लियर हो गया आपको। यहाँ पर कौन सा स्टेट आ जाएगा आपका? पंजाब। क्या आ जाएगा? पंजाब। यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसी मैप में आप लिखना स्टार्ट करें। यहीं पर पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। फटाफट बना। अच्छा पंजाब किन 2 राज्यों से सीमा बना, 2 जिलों से सीमा बनाएगा? हनुमानगढ़ और
हनुमानगढ़ और हनुमानगढ़, केवल हनुमानगढ़ से, गंगानगर से नहीं बनाया, गंगानगर से नहीं, केवल हनुमानगढ़ से। तो हनुमानगढ़ को यहाँ पर हल्की सी लाइन आपके मैप में लगी खींची हुई है क्या? हल्की सी नहीं तो हाँ हाँ बिल्कुल छोटी सी बॉर्डर है, लेकिन मैं लिखवा दूंगा 2 जिले हैं बिल्कुल आपके यहाँ से स्टार्ट होगी छोटी सी। इसकी टॉप से हो रही है। हाँ बिल्कुल टॉप से, यहाँ जहाँ से पाकिस्तान खत्म हो जाएगा ना, बिल्कुल। तो आपने यहाँ पर एक लाइन खींच देनी है जिनके नहीं है, इस प्रकार से इसे अलग करना। मैं पूरा लिखवाऊंगा, पंजाब के 2 जिलों से, हरियाणा के 2 जिलों से, यूपी की से, एमपी की से और लास्ट में आपके गुजरात की से। ठीक है, एक बार जिन कितने लोग की लाइन नहीं खींची हुई है, सबकी खींची हुई है। ठीक है, फिर लिखो अभी। अच्छा सबके लिखे हुए पंजाब हरियाणा वाला। अच्छा पंजाब जाके लिखना 89 किलोमीटर। राजस्थान के साथ में पंजाब कितनी सीमा शेयर कर रहा आपने? 89 किलोमीटर। वैसे और डीप में जाए तो देखोगे आप पंजाब के मुक्तसर और फाजिलका 2 जिले हैं, मुक्तसर और फाजिलका जिले। लेकिन आप इतना याद रखो कि पंजाब राजस्थान के साथ कितनी सीमा साझा कर रहा है, शेयर कर रहा है? 89 किलोमीटर। अच्छा हरियाणा 1262 किलोमीटर, लेकिन हरियाणा 1262। अच्छा हरियाणा आपको दिख रहा है, हरियाणा कहाँ पर खत्म हो रहा है? लगभग भरतपुर के पास में खत्म हो रहा होगा, देखो भरतपुर के पास हरियाणा खत्म हो रहा है। जहाँ भरतपुर है कुछ इस प्रकार से जिनकी लाइन नहीं हो रही है। अच्छा भरतपुर ऐसा जिला है, यहाँ पर देखा जाए तो यूपी से हरियाणा से भी सीमा बनाएगा और यूपी से बनाएगा। देखो आगे देखो यूपी लिखो और यूपी के साथ बनेगा 877 किलोमीटर, 877 किलोमीटर। इसके बाद में देखोगे एमपी को, एमपी की सबसे लंबी सीमा, एमपी की सबसे लंबी सीमा कितनी है? 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर एमपी की। ये लगभग आपका एक टॉपिक क्लियर होता जा रहा है, राजस्थान की सीमा। ठीक है, इधर तो हमने पूरा लिखे रखा है, इधर पाकिस्तान के साथ कहां तक? ये वापस से आपके गंगानगर से लेकर बाड़मेर का, देखो पूरा भाग नहीं, बाड़मेर का इतना, ये बाड़मेर इतना छूटा हुआ अभी, इतना बाड़मेर छूटा हुआ आपका, वो तो बाड़मेर का पूरा पोर्शन नहीं आपके पास में। बाड़मेर के यहाँ पे स्थान लिखूंगा मैं, बाद में लिखना शाहबाद, बलगांव, बाखासर, ये भी आपको नहीं लिखने में बताऊंगा। बाड़मेर के 3 स्थानों तक है। बाड़मेर ऐसा जिला है और यहाँ पर गंगानगर एक ऐसा जिला है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है। यहाँ पर देखोगे तो बाड़मेर कैसी पाकिस्तान के साथ में सीमा बना रहा है और किसके साथ में सीमा बनाएगा? ये गुजरात के साथ में बनाएगा। तो ये लिख दिया गुजरात का, 1022 1022 सारे के सारे काम आपको मैप में करने हैं, है ना। इसकी थ्योरी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँ, बिल्कुल प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। बट चीज़ें समझोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नोट्स तो कल आप वैसे ले लेते, नोट समझ में आ जाते थे, है ना। अपन सारा काम मैप में करेंगे। तो आपने ये बाउंड्री लाइन क्लियर की, कितने किलोमीटर की हो गई? ठीक है, इसको आप काउंट करोगे इस पूरी बाउंड्री को तो ये आएगी 48-50 कितने किलोमीटर? इसको आप ऐसे यहाँ तक आप ऐड कर लोगे तो बनेगी 48-50 और यहाँ से यहाँ तक की बनी हुई होगी 1070 कितनी? 1070 और दोनों को टोटल करोगे तो 59-20 5920 टोटल। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी, क्या बोलोगे? 5920। अब ऐसे याद रख सकते हो, पान दो ना जी, पान दो ना जी, शॉर्ट में याद रखना चाहते हो। देखो वैसे याद हो जाती है, इतना बड़ा डेटा नहीं, क्योंकि इंजीनियरिंग वालों को तो मुझे लगभग ज़्यादा ट्रिक्स बताने की जरूरत है नहीं, नॉन टेक वालों को ज़्यादा बतानी पड़ती है। जो 8 साल वाले होते हैं उनको ट्रिक चाहिए होती है ज़्यादा। पान दो ना जी तो 5920, ठीक है। तो आपसे पूछे कि राजस्थान की स्थलीय बाउंड्री, लैंडेड बाउंड्री कितनी है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। कैसे हुई समझ में आया? 5920 कैसे टूटी हुई है समझ में आ रहा है? 1070 ये हो गया और 4850 ये हो गया। अच्छा इजी क्वेश्चन हुआ तो ऐसा होगा, थोड़ा टफ हुआ तो इस 1070 बनी कैसे वो हमें पूछा जाएगा, तो हमें कैसे बताना होगा? सबसे पहले जैसे बाढ़ आई, जैसे बाढ़ आई, जैसे बाढ़ आई तो कौन रह गई? गंगा रह गई। जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर, जैसे बाढ़ आई गंगा रह गई, ठीक है।
48-50 कैसे हुई? सबसे ज्यादा किसकी है? एमपी की 1600, फिर इसके बाद में हरियाणा 1262, इसके बाद में गुजरात 1022, इसके बाद में 877 गुजरात सॉरी यूपी, और लास्ट में रहेगा 89 किलोमीटर आपके पंजाब। इसका डिसेंडिंग ऑर्डर घटता हुआ क्रम। ये दोनों ट्रिक आप चाहें तो लिख लें, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ आपको। इसकी तो मैं लिखवा दी, क्या लिखना चाह रहे हो? लिखो क्या? लिखो आप उसमें लिखो, या तो मैप के पीछे लिखो, मैप के पीछे लिख दो, देखना अंतरराष्ट्रीय सीमा से, इंटरनेशनल बाउंड्री से, अंतरराष्ट्रीय सीमा से संबंध रखने वाले, अंतरराष्ट्रीय सीमा से संबंध रखने वाले राजस्थान के जिले, राजस्थान के जिले, लैंडेड बाउंड्री है, इंग्लिश में लिखना चाहोगे टोटल 5920 है ना, टोटल ही अपने पास में, टोटल में से फिर ये इंटरनेशनल है और इंटरस्टेट है। जिले लिख दिए, लिखना किसकी बात कर रहे हैं हम, तो लिखना जैसे बाढ़ आई, अच्छा ट्रिक हिंदी में ही है, जैसे बाढ़ आई कौन बह गई? गंगा बह गई, जिसमें आई के ऊपर आप हल्का सा क्रॉस लगा देना, जैसे से हो जाएगा जैसलमेर, शॉर्ट में लिख दो क्या? बाढ़ का मतलब हो जाए बाड़मेर, BRM, आई यहाँ पर साइलेंट है, गंगा से आ जाएगा आपके गंगानगर, भैंस से आ जाएगा आपके बीकानेर, क्या आ जाएगा? बीकानेर। जैसलमेर के आगे आप चाहे तो लिख सकते हो 464 किलोमीटर, बाड़मेर के आगे लिख सकते हो 228 किलोमीटर, गंगानगर के आगे लिख सकते हो 210 किलोमीटर, और बीकानेर के आगे लिख सकते हो आप 160 एक। जैसे बाढ़ आई कौन बह गई? गंगा बह गई। असेंडिंग ऑर्डर पूछे तो सीधी ट्रिक या उल्टी? उल्टी। असेंडिंग बटाओ पूछेगा तो बटाओ क्रम कैसे होगा? ऐसा होगा ना, घटाओ क्रम कैसे होगा? अच्छा ये तो समझते हो सब लोग, घटता बढ़ता असेंडिंग डिसेंडिंग, आरोही अवरोही है ना, आरोही और अवरोही, ठीक है। चलिए जी इसकी ट्रिक लिखवा दूं, याद है? मध्य से याद हो गया? चलो तुमको याद है, अच्छी बात है, तुमको याद है वो लिख लो, मध्य से हरी गुजरात, उत्तर से पंजाब, लिख रहा हूं यहाँ पर, मध्य से कौन गुजरा? हरी गुजरा, बीच, मध्य का मतलब बीच, मध्य से हरी गुजरा और उत्तर से कौन गुजर गया? पंजाब, उत्तर से पंजाब, ये लो। इसमें से को क्रॉस कर देना, एमपी की आपके मध्य से बना मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, हरी से हरियाणा 1262, गुजरात से गुजरात 1022, उत्तर से उत्तर प्रदेश 877 और पंजाब 89, सारे डेटा किलोमीटर में है। मध्य से हरी गुजरात और उत्तर से पंजाब, दोनों की ट्रिक भी क्लियर होगी, बाउंड्री भी क्लियर होगी, इनको ऐड कर भी सकते हो तो आपको अंतरराज्यीय सीमा मिलेगी। इससे कौन सी मिलेगी? अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा क्या बोलोगे? 48-50 आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा बोलोगे 1070, क्लियर है? जिलों के साथ में आपकी डेटा आपकी क्लियर है। मध्य से हरी गुजरात, उत्तर से पंजाब, मध्य से क्या बन गया? मध्य प्रदेश, हरी से क्या बन गया? हरियाणा, गुजरात से गुजरात, उत्तर से उत्तर प्रदेश और पंजाब से। अच्छा ऐसे मत करना सर, से आया था हमने ध्यान नहीं दिया, सौ से सीकर कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, या तो इसको लिखो ही मत, दिमाग में रखो, मध्य से हरी गुजरात, उत्तर से पंजाब, क्योंकि अभी एक दो बार तक आपको ऐसा लगेगा कि पहली क्लास है आपकी, बाद में आप सब समझ जाओगे, क्योंकि मेरे साथ में ट्रेनिंग आपकी सेट जिस दिन हो गई उस दिन सारे सब्जेक्ट क्लियर करवा दूंगा, अगर आपको ज़्यादा लोड देगी, ठीक है? लोड आएगा भी, लोड आएगा भी, ठीक है? क्लियर बात है? कितने स्टेट हैं टोटल? 5। राष्ट्र कितने हमारे पास में? 5 राज्य, क्लियर है? अच्छा राज्यों को थोड़ा देखने क्लियरिटी देखते हैं राज्य में। सबसे पहला राज्य कौन सा स्टार्टिंग में ऊपर से? पंजाब, फिर